बहुत ही रोमांचक, बेहद रोमांचक मुकाबला, सांसें रोक देने वाला जो मुकाबला था वो देखने को मिला आज। पहले तो किसी ने उम्मीद नहीं थी कि सैम करन इस तरह की पारी खेल जाएंगे, लेकिन क्या बल्लेबाजी की, एक युवा बल्लेबाज होने के नाते कमाल की बल्लेबाजी, और लगभग भारत से मुकाबला छीन लिया था। वो तो आखिरी ओवर में नटराजन जिन्होंने अपना पहला इस सीरीज़ का मुकाबला खेला, कमाल की गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को मायूस कर दिया। जी हाँ, आखिरी ओवर में 14 रनों की दरकार थी जीत के लिए इंग्लैंड को, लेकिन कमाल की गेंदबाजी करते हुए नटराजन ने वो रन नहीं बनाने दिए। तो 2-1 से सीरीज़ भारत के नाम हो गई है। बड़ा हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, जो दर्शकों को उम्मीद होती है कि नंबर 1 और नंबर 2 की जो दो टीमें होती हैं उनसे जिस तरह के मुकाबले की उम्मीद होती है वो मुकाबला देखने को मिला। बड़े नाम जो इस मैच में थे सारे, कोई भी बहुत खास नहीं कर सका, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने इस मैच में दिखाया कि युवा खिलाड़ियों ने इस मैच में दिखाया कि क्या किया जा सकता है। पहले भारत के लिए ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने दिखाया, और भारत को एक ऊपर से अच्छी शुरुआत, एक तरह से बीच में जो भारतीय पारी लड़खड़ा गई थी उसको संभालते हुए ज़बरदस्त स्कोर दिया भारत को। 329 रनों के आंकड़े तक लेके गए ऋषभ पंत, और उसके बाद जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरा तो ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर बहुत कुछ खास नहीं कर सका, और बीच बीच में छोटी मोटी पारियां जो कंट्रीब्यूशन रहे बल्लेबाजों ने दिए, लेकिन आखिरी ओवर में पहले सैम करन ने मोइन अली, फिर आदिल रशीद और उसके बाद मार्क वुड के साथ मिलके साझेदारियां निभाई और भारत को जीत के लिए तरसा के रख दिया। बिल्कुल आखिरी ओवर तक गया मुकाबला, जिस मुकाबले के एक टाइम था जब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से मैच हार जाएगी। 257 रन पे 8वां विकेट आदिल रशीद का गिरा था, उसके बाद काफ़ी रन चाहिए थे, लेकिन एक पार्टनरशिप फिर से सैम करन ने बिल्ड करी मार्क वुड के साथ, और स्कोर को काफ़ी करीब लेके गए। आज भारतीय फील्डर्स ने कह सकता हूँ निराश किया। हार्दिक पांड्या ने 2 कैच छोड़े, नटराजन ने 1 कैच छोड़ा, शार्दुल ठाकुर ने 1 कैच छोड़ा। तो जो ये मुकाबला इतना नज़दीक गया, कह सकते हैं कि उसमें कैचेस का भी कंट्रीब्यूशन है। हमारे साथ अभी विक्रांत सर, राहुल भाई, अनिल सर सब लोग जुड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तब तक मैं मैच का जो तर्जुमा होता है वो आपको दे देता हूँ। आज टॉस फिर से इंग्लैंड ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारत को इनवाइट किया। भारत ने एक अच्छी शुरुआत की, रोहित शर्मा और शिखर धवन ने अच्छी बल्लेबाजी करी और अच्छा स्टार्ट दिया, और 100 रन शतकीय साझेदारी निभाते हुए 103 रन के पार्टनरशिप लगाई। रोहित शर्मा फिर से एक बार इस सीरीज़ में देखने को मिला जो पिछले 2 मैचेस में मिला था, कि अच्छा स्टार्ट करने के बाद एक अच्छी पारी विकेट पे टिकने के बाद अपना विकेट गंवा कर गए। शिखर धवन भी 37 रन बनाए रोहित शर्मा ने, शिखर धवन ने भी 67 रनों की पारी खेली, और कप्तान विराट कोहली के लिए ये मैच कुछ खास नहीं रहा, सिर्फ 7 रन बना सके और मोइन अली की गेंद पर बोल्ड हो गए। जी हाँ, इसके बाद जो बल्लेबाजी हुई काबिल तारीफ रही। 2 युवा खिलाड़ी ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी, और कमाल की इंग्लैंड के, मतलब एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि भारत, जब ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भारत 400 के आंकड़े तक पहुंच सकता है। पंत ने 78 रन बनाए सिर्फ 62 गेंदों पर। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के लगाए। इसी तरह की कुछ बल्लेबाजी अटैकिंग मोड में हार्दिक पांड्या भी नज़र आया। हार्दिक पांड्या ने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए, उन्होंने भी 5 चौके और 4 छक्के लगाए। तो ये जो पार्टनरशिप थी भारत को एक काफ़ी हद तक 300 के करीब ले गई थी। उसके बाद शार्दुल ठाकुर और कुणाल पांड्या ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया, और मतलब जो 350 का स्कोर था उस तक तो नहीं भारत पहुंच सका, लेकिन 329 के स्कोर पर ये दोनों बल्लेबाज ले गए। तो एक तरह से इंग्लैंड ने जो बीच के ओवरों में जल्दी ऊपर से आउट किया था शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया। ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने भारत को एक सम्मानजनक टोटल 330 का, जो एक समय भारत 400 के स्कोर के करीब जाता दिख रहा था, उस लिहाज से देखें तो 330 का टोटल
अच्छा था और भारत को उस 330 के टोटल तक ले गए। आज भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करी। भुवनेश्वर कुमार ने जेसन रॉय ने भुवनेश्वर कुमार पे अटैक करना चाहा, उनके ओवर में 3 चौके भी लगाए, लेकिन उन्हें एक अंदर आती हुई गेंद को पर बोल्ड हो गए। तो इस लिहाज से पहली सफलता जो थी भारत को जल्दी मिली। जेसन रॉय सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। भुवनेश्वर कुमार ने जॉनी बेस्टो को भी आउट किया आज। तो इस लिहाज से जो स्टार्टिंग के जो विकेट थे वो भारत को मिले। जो पावर प्ले में विकेट नहीं मिलने की जो दिक्कत दिख रही थी भारत की, उसको आज भुवनेश्वर ने हावी नहीं होना दिया और शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरा दिए। इसके बाद स्टोक्स और डेविड मलान ने एक पार्टनरशिप निभाई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं मिला और शार्दुल ठाकुर ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। उसके बाद मलान स्टोक्स भी नटराजन का शिकार बने। लियाम लिविंगस्टोन और मोइन अली ने छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करी, लेकिन इसके बाद आए सैम करन, जिन्होंने न सिर्फ अपना पहला वनडे का हाफ सेंचुरी लगाया, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 में कन्वर्ट किया और उसको एक शतक में भी कन्वर्ट करते शायद वो जीत सकते थे, लेकिन 95 रन पे नॉट आउट रहे। नीचे के बल्लेबाजों के साथ जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी, काबिल तारीफ रही। बहुत ही बेहद सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, कोई प्रेशर नहीं लिया, बहुत ही समझदारी के साथ खेले। वो सिंगल्स आखिरी गेंदों पर वो लेते रहे ताकि स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रहे। तो इस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को जिताने की भरसक पूरी कोशिश करी, लेकिन आखिरी ओवर में वो मात खा गए। जी हाँ, 14 रन बनाने थे आखिरी ओवर में और नटराजन ने वो रन सैम करन को बनाने नहीं दिए। मार्क वुड इसी ओवर में रन आउट हुए और शायद वही एक टर्निंग पॉइंट जो कह सकते हैं, जहां से मैच भारत के पाले में फिर से आ गया। हालांकि पूरे मैच के दौरान ऐसा लग रहा था कि कभी इंग्लैंड जीत रहा है, कभी भारत मैच में आ गया है, लेकिन आखिरी ओवर में जो मार्क वुड का रन आउट था वो शायद गेम चेंजिंग मोमेंट कह सकते हैं। इंग्लैंड ने वहाँ से शायद वो खो दी। तो जी 2-1 से सीरीज़ भारत के नाम हो चुकी है और अब इस जीत के साथ भारत अब आईपीएल, भारतीय खिलाड़ी और विश्व के खिलाड़ी जो हैं आईपीएल में खाएंगे। अभी T20 वर्ल्ड तक भारत को कोई वनडे सीरीज नहीं खेलना है। तो एक तरह से जो कह सकते हैं कि विराट कोहली के जो शतकों का इंतज़ार है वो लंबा हो गया है। वनडे इन 3 मैचों में उम्मीद थी कि वो शतक लगाएंगे, लेकिन विराट कोहली फैंस को जो इंतज़ार है वो लंबा हो गया। और अब अगली सीरीज़ जब भी होती है इंतज़ार करना पड़ेगा उनको, विराट कोहली के फैंस को, उनके शतक के लिए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भारत ने मुकाबला जीता। अब कुछ सवाल ले लेते हैं आपके, और थोड़ी देर में हमारे साथ विक्रांत सर, राहुल भाई और अनिल सर जुड़ेंगे। आज तक पे शो चल रहा है, शो जैसे ही ख़त्म होता है वो यहाँ पे हाजिर होंगे। तो जिस तरह के मुकाबले की उम्मीद थी कि नंबर 1 और नंबर 2 की टीम, जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी, उस तरह का मुकाबला देखने को मिला और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। हाई प्रेशर गेम जो कह सकते हैं, आखिरी ओवर में जो होता है सीरीज़ डिसाइड हुई। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं विक्रांत सर कहाँ हैं। विक्रांत सर बस अभी आते ही होंगे। अविनाश हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया की फील्डिंग पाक फील्डिंग से बेकार थी। आज कह सकते हैं आज भारत ने ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग में काफ़ी मौके गंवाए और इंग्लैंड इसी के चलते वापस आया। सैम करन के भी कैच छूटे। अगर कैचेस की बात करें तो 2 कैच हार्दिक पांड्या ने छोड़े, 2 जो आसान कह सकते हैं कैच वो हार्दिक पांड्या से छूटा। उसके अलावा नटराजन और शार्दुल ठाकुर ने भी एक कैच छोड़े। 33वें बेन स्टोक्स का कैच 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने छोड़ा था। उसके बाद सैम करन का भी एक कैच छूटा था जो प्रसिद्ध कृष्णन की गेंद पर छूटा था। हार्दिक पांड्या ही इस बार भी थे।
मार्कवुड का एक कैच हार्दिक पांड्या के गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने छोड़ा था। नटराजन भी एक कह सकते हैं कि एक मौका उनको मिला था, हालांकि मुश्किल था वो, लेकिन कैच इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इस तरह की कैचेस एक्सपेक्ट करते हैं। योगेश कह रहे हैं कि भारत ने मुकाबला जरूर जीता बट सैम करन ने दिल जीता। बिल्कुल योगेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने करी, जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया, मतलब काबिल तारीफ। एक युवा बल्लेबाज और कितने सेंसिबल तरीके से उन्होंने पारी को बढ़ाया। उनको पता था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत में रन रेट को मेंटेन कर रखा था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े शॉट के लिए नहीं गए। बाद के ओवरों में उन्होंने जब ज़रूरी हुआ तभी उन्होंने बड़े शॉट खेले और कमाल की तरह के पार्टनरशिप, पहले आदिल रशीद के साथ, उसके बाद मोइन अली, आदिल रशीद और फिर मार्कवुड के साथ। तो एक तरह से मुकाबला जो कह सकते हैं कि जो काफ़ी पहले ख़त्म हो सकता था, 250 रन के स्कोर पर जो पूरी टीम इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी लाइनअप थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ सैम करन ने आके न सिर्फ दोनों एंड, सैम करन और मार्कवुड ने न सिर्फ दोनों एंड पे टिक कर खेलना शुरू किया बल्कि स्कोर को इतने करीब भी ले गए। तो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है सैम करन की बल्लेबाजी, और भारत के खिलाफ उनका रहा भी है। भारत के खिलाफ टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बल्ले और गेंद से कमाल किया था। यहाँ वनडे क्रिकेट में भी अपनी पहली हाफ सेंचुरी, शायद उसको एक यादगार सेंचुरी में भी कन्वर्ट कर लेते, लेकिन आज कह सकते हैं कि जीत शायद इंग्लैंड के नाम पे नहीं थी।